जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यूज ना और खूबसूरत होते जा रहे हैं। ये जो रास्ते बने हुए हैं ना, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। इधर से ये वाली अंदर एक और रास्ता जा रहा है पहाड़ों के, और एक यहाँ से अंदर जा रहा है। तो आपको दिख रहा है कितना अंधेरा है यहाँ पर। नाम लेकर स्टार्ट करते हैं आज की राइड। जय माता दी। अब दिन करते हैं। आज की राइड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है मेरे लिए, क्योंकि एक तो रात के अंधेरे में बाइक चलानी है 1-1.5 घंटा कम से कम, जब तक दिन नहीं होता। अभी टाइम हो चुका है 5:10। क्या हो गया सर को, अब चल नहीं रहे यार। अभी तक जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब 30 की स्पीड भी नहीं चला रहे। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है सोचा कि रात के अंधेरे में थोड़ी तेज़ चलाने की क्यों बात हो रही है, बट अगर एक जो बाइकर है ना, उसको आप किसी को भी पूछना, जब खाली रोड होती है और रात का समय होता है ना, ऐसी रोड, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से बाइक चला पाता है, क्योंकि उसको 101% पता होता है कि इनकमिंग ट्रैफिक नहीं आने वाला और रोड खाली होने वाली है। और विजन जो होता है ना ज़्यादा अच्छा, मेरे को दिन में जितना विजन दिखता है, अभी समझो रात को भी मुझे उतना विजन ही दिख रहा है, मेरे लिए उतना ही है। तो शायद कैमरे में ऐसा लगता है अंधेरा बहुत है, अंधेरा है नो डाउट, लेकिन विजन हमारा वही है जो डे टाइम का होता है। हमें थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है रात के समय, बट आई स्टिल वोंट रिकमेंड कि रात को आप लोग में से जो भी देख रहे हैं राइड करो। मैं नहीं करता, तो मैं भी रिकमेंड नहीं करता। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने उसमें बताया कि यार मेरा फ़ोन जो है वो टूट चुका है, इसीलिए ना मुझे ना सर के परछाई बन के पीछे रहना पड़ता है। मैं आगे लीड नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा पीछे नहीं रह सकता, और इस समय तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। कहीं पर 2 रास्ते जा रहे हो और ऐसी जगह पर खड़ा होना थोड़ा सा सेफ़ नहीं है, क्योंकि दिन का टाइम होता तो ठीक था, लेकिन अभी सेफ़ नहीं है। और अभी यही है कि कोई सिटी आएगी ना, तो मुझे एक बैकअप के लिए एक फ़ोन लेना पड़ेगा, GPS के लिए देखूंगा। खाली मुझे सिर्फ मैप चलाने के लिए चाहिए, एक फ़ोन परचेज़ करना पड़ेगा मुझे हर हाल में। तो लेट्स सी, क्योंकि उसके बिना तो राइड ही नहीं हो सकती ना मेरी। मैं तो सर के पीछे ही चिपक ही गया, और राइड ऐसे नहीं हो सकती मेरी। अभी मैं अगर मेरा मैप लगा होता ना, तो शायद मैं अभी इस समय लीड कर रहा होता, या फिर मैं थोड़ा पीछे भी होता तो मेरे को टेंशन नहीं थी। अभी सर को बस पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और पूरी राइड पे तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। 100 दिन 120 दिन कैसे सर के पीछे पीछे चल सकता हूँ मैं। तो फ़ोन तो लेना पड़ेगा हर हाल। मेरे फ़ोन की स्क्रीन टूट गई, पता नहीं कैसे टूट गई, वो भी प्रॉब्लम है, पता नहीं है कैसे टूटी है। तो आज एक्चुअली हम यहाँ से निकल रहे हैं कोमान फेरी, जिसकी टिकट ऑनलाइन बुक करते हैं तो पड़ती है लगभग 18 या 20 यूरोस के आसपास। अगर ऑफलाइन बुक करते हैं तो पड़ती है 25 यूरोस की। मैं शायद आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया, 20 यूरोस लगते हैं मोटरसाइकिल के खाली, और हमारे अलग लगेंगे कम से कम 15-15 यूरो लगने वाले हैं। तो टोटल हमारे 70-75 यूरोस लगने वाले हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने का। और ये वाला जो है ना, ये हमारे रूट प्लान में नहीं है, हम ये डिटोर ले रहे हैं एक जगह देखने के लिए। बहुत खूबसूरत जगह है वो भी पहाड़ों के अंदर घिरी हुई है जगह। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा का पूरा नेशनल पार्क है ना। अब नेशनल पार्क का क्या मतलब होता है, जंगली जानवर यहाँ पर बहुत सारे होंगे। और ये टाइम 4, 4:30, 5 बजे का भी टाइम मेरे ख्याल से ना जानवरों के निकलने का ही टाइम होता है। तो ये है KTM एडवेंचर 390 की स्टॉक लाइट। अब इस स्टॉक लाइट में बंदा कैसे बाइक चला सकता है, नहीं चला सकता भाई, कुछ भी कर लो। और ये है डेनाली, पूरा दिन कर दिया, आराम से चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है दिन है। तो भाई की इस जगह की सबसे सुंदर प्रॉपर्टी, मैं तो ऊपर तक हो आया। अब देखो कैसे पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं, और ये है देखो कितना लग्जरी, यहाँ पर आराम से बैठो। ओहो गाड़ियों क्या खड़ी है भाई, और सामने पहाड़ का व्यू लो। टाइम हो चुका है 6:30, और अच्छी खासी अब रोशनी हो चुकी है, अच्छी खासी रोशनी हो चुकी है। अभी हमारे पास खाली 2 घंटे का विंडो बचा है, 2 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटे का। हमें 8 बजे वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि
हमें अभी टिकट भी परचेज करनी है, हमने कोई टिकट परचेज करी नहीं हुई है फेरी की। वहाँ पर क्या टाइम लगता है हमें कोई आइडिया नहीं है, बट इतना ज़रूर पता है, ऑनलाइन पढ़ रहा था जब मैं, कि 9 बजे फेरी चल पड़ती है। और मेरे यहाँ पर जीपीएस लगा नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता कि कितना किलोमीटर रह गया है, पर अभी हमने काफ़ी किलोमीटर तो कवर कर लिया है यार। हो ये टनल पार करते ही मुझे ऐसा लग रहा है 101% वो ना आ जाएगा व्यू। वो जो YouTube पे देखो ना और एकदम अपनी आंखों के सामने देखो रियल में, ओ, कितना अमेजिंग व्यू लग रहा है यार। क्या प्यारी टनल बना रखी है। और यहीं ये पूछेंगे टिकट को लेकर। अच्छा जी, चाची बैठी हुई है। वाह, मुझे लगा था एक फेरी है, नहीं भाई यहाँ तो फेरीज चल रही है। 28 euro, one bicycle and person. And you pay 56 euros. Yes, together. It's for one way or both sides? One way. One way, okay. जय माता दी। बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लोग यहाँ पर आ रखे हैं, और जो हमने यहाँ की 6 यूरोस प्लस 4 यूरो हमारे लगे हैं टैक्स। टाइम अभी 9 बज चुके हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 तो बसेस इसके अंदर आ चुकी हैं, और बहुत सारी कार्स इसके अंदर खड़ी हुई हैं, बाइक्स इसके अंदर बहुत सारी खड़ी हुई हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। 9 ऑलमोस्ट बज चुके हैं, और ये हमारे कैप्टन का कैबिन। ना ऊपर से दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो है ना एरिया, इन्होंने ना पूरा व्यू ना खा लिया यार। थोड़ा सा ऊपर से भी यहाँ इस साइड पे ऊपर जाऊंगा तो ऊपर से आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। देखना कितना अमेजिंग लग रहा है। एक इधर से पहाड़ दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, और एक बीच में। That's the best. But if you want to take one, तो यहाँ पर ऐसे ना लोग नीचे बैठे हुए हैं आराम से, या फिर आराम से इधर बैठे हुए हैं, और व्यू ऊपर से दिखा दो आपको, तो कुछ ऐसा व्यू है ऊपर से। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये मेन पॉइंट लग रहा है मेरे को। यहाँ पर ना हर कोई दो लोग जाते हैं और 2 लोग आते हैं, 2 लोग जाते हैं और 2 लोग आते हैं और फोटोज खींचते हैं। ज्यादा लोगों मेरे को लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रही, लेकिन यही बोलते हैं फॉर इंस्टाग्राम, फॉर इंस्टा। तो ये सीन चल रहा है यहाँ पर। अभी ना फेरी ना मतलब ऐसे नॉर्मली चल रही थी, एकदम से इसने ये हल्का सा राइट टर्न लिया, और ये पहाड़ एकदम दिखा। क्या खूबसूरत पहाड़ लग रहा था। जैसे उसने फेरी ने टर्न लिया ना, तो ये पहाड़ दिखा, पहले नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे पास आ रहा है ना, वैसे वैसे देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो रास्ते बने हुए हैं ना, अलग अलग रास्ते बने हुए हैं। इधर से ये वाली अंदर एक और रास्ता जा रहा है पहाड़ों के, और एक यहाँ से अंदर जा रहा है।
अब मेरे को क्या लग ही रहा है, क्लियरली लग रहा है कि अभी हम ना इन दोनों पहाड़ों के बीच में से जाने वाले हैं। और उधर भी देखो एक छोटी पैसेंजर वाली बोट चल रही है, पहले दूसरी थी अब ये दूसरी है। सो अभी हम इस पहाड़ के बीच में से जाने वाले हैं, एक ये पहाड़ और एक वो पहाड़ के बीच में। अब देखो ना कितना अल्टीमेट सा नजारा है ये वाला। सो अगर आपको लग रहा होगा खाली मुझे ही क्रेज आ रहा है ऐसी फोटोज बनाने का, तो ऐसा नहीं है। ये सारे ना लाइन में यहाँ पर खड़े हो गए और सारे के सारे फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो 15 साल का बच्चा हो, चाहे वो 70 इयर्स का अंकल हो ना, सबके हाथ में कैमराज है। और वहां मैं सोच रहा हूँ ऊपर चला जाऊं, लेकिन कोई पॉइंट नहीं है, ना मैं उनको बोल पाऊंगा कि मुझे थोड़ी जगह दे दो, ना वो हटने वाले हैं। और आगे बसेज ऐसी खड़ी हुई है कि शूट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इस साइड से देखते हैं। पिप मारना शुरू कर दिया, पता नहीं क्यों मार रही है, बट अभी लगता तो नहीं पहुंचने वाले होंगे, बट हो भी सकता है पहुंचने भी वाले हों। और वो आपको दिख रहा होगा, वो देखो वहां पर एक पैसेंजर बोट भी चल रही है, और वो खाली पैसेंजर ही है क्योंकि इसके अंदर कोई भी गाड़ी बाइक्स कुछ भी नहीं है, खाली लोग बैठे हुए हैं। और ये भी शायद वही लास्ट पॉइंट तक जहां तक फेरी चलती होगी ना, वहीं तक ही जारी होगी। बहुत लंबा है, पता, कम से कम 2 घंटे का टूर है और कम से कम 2 घंटे, एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। और बहुत सारे लोग ना अपनी गाड़ियों में बैठे हुए हैं क्योंकि फायदा नहीं है इनका, तो रोज का होगा, मतलब ट्रैवल जैसे कई बार करते होंगे, तो मोस्टली जैसे ये वाली गाड़ी में भी बैठे हैं, उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। और सेफ अपना गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई व्यू से इतना प्रॉपरली मतलब नहीं है क्योंकि या तो बहुत बार जा चुके होंगे, लेकिन हमारा तो फर्स्ट टाइम है हमारा इंडिया टू यूरोप आने का, वो भी अपनी मोटरसाइकिल पे। 24 कंट्री, 25,000 और 120 दिन का। तो अभी मैंने यहाँ पर खड़ा था इस जगह पर, लेकिन ये पॉइंट मुझे बहुत सही मिल गया, प्रॉपरली यहाँ से व्यू दिख रहा है, पूरे के पूरे ग्रीन पहाड़, पूरे के पूरे। इस फेरी में ना खाली खड़े होने के लिए नहीं, बैठने के लिए भी कैबिन बने हुए हैं, तो बहुत लोग अंदर बैठे हुए हैं। साथ में यहाँ पर किचन एरिया भी है, किचन एरिया भी छोटा सा, मतलब मैं ना वहां पर कई बार ना नीचे खड़ा था, एकदम से सडन मैंने देखा सबने ना अपने कैमरा निकाल रखे हैं। मुझे लगा ऐसा क्या व्यू आ गया, जैसे ही यहाँ पर एक पॉइंट पे आया ना तो दिखा क्या गजब। सच बता रहा हूँ, मैं इस समय कैमरे में ही देख रहा हूँ, कुछ वैसा नहीं लग रहा, ओके लग रहा है, लेकिन जो मेरी आंखें देख पा रही है ना, पहाड़ देख पा रहा हूँ, इधर से रास्ता एक ही जा रहा है, इधर रोड इधर मुड़ रही है, रोड बोल रहा हूँ पानी का रास्ता जो है वो इधर की तरफ जा रहा है। तो क्या लग रहा है यार, कितनी प्लेसेस है, कितनी हिडन प्लेसेस बोल सकते हैं। हिडन तो नहीं है खैर, ये तो प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही है, लोग जाते हैं अपने काम से जाते हैं या फिर ऐसा फेरी लेके जाते हैं इधर एक पॉइंट से व्यू पॉइंट। लेकिन सही, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे व्यूज ना और खूबसूरत होते जा रहे हैं। जय माता दी। तो बहुत ही शानदार सफर रहा हमारा, बहुत ही मजेदार। हम लोग चल दिए हैं वापस अपनी मोटरसाइकिल पे। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन सफर रहा, क्या अमेजिंग व्यूज थे वो आपने देखे। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ से, एक सिटी का नाम है जिसका नाम है एल्बासन। यहाँ से लगभग 4.5 से पौने 5 घंटे दिखा रहा है, हमें लगभग 6.5-7 घंटे लग जाएंगे। अभी बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, अभी 12:10 हो चुके हैं। मुझे लगता है हम 6:30-7 बजे तक शाम को पहुँच जाएंगे शायद।
जब हम एथेंस में थे ना तो हमने बस टूर लिया था जिसके मैंने दिए थे 20 यूरो, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने गए थे जो एक्रोपोलिस, उसमें भी हमने 20 यूरोस की टिकट ली थी। मैंने बोला था कि एक बार के लिए वर्थ है, एक बार आओगे तो ठीक लगेगा, लेकिन फिर भी बोलूँ तो यार वो ओवर हाइप्ड मुझे लगा। ऐसा कुछ नहीं लगा कि बस का टूर लेना चाहिए, पर वो था मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मेरे लिए तो वो सब कुछ देखना और करना बनता है, क्योंकि कोई भी फर्स्ट टाइम आता है ये चीज़ें मिस नहीं करता। लेकिन यहाँ जो मैंने अभी 30 यूरोस दिए ना, ये अभी तक के वर्थ थे, ये 100% वर्थ थे ये सारे पैसे भाई। व्यू जो दिखाया ना लोगों ने, ये जो व्यू दिखाया ना इन लोगों ने, कम से कम यार 9:15 बजे चलिए और हम उतरे हैं 11:40 पे, 2.5 घंटे की, शायद आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है। हम इसी टाइप की रोड के ऊपर चले जा रहे हैं। सच बताऊं तो मेरी आंखें बंद है इस समय, मतलब आंखें बंद, मतलब मेरे को पता ही नहीं है जा कहाँ रहे हैं, रूट भी सही है या नहीं है। मैं टोटली सर के डिपेंडेंट हुआ पड़ा हूँ इस समय। सर कह रहे हैं सीधी रोड है तो सीधा चल रहा हूँ। बाइक में पेट्रोल रह गया खाली 180 किलोमीटर, और मुझे दूर दूर तक ना सेम ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं। अंदर से ना पता है, सच बताऊँ थोड़ा सा ना दुख होता है इस मामले में कि अब मेरे आगे मैप रहेगा ना तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे को पता है कि कहाँ कितनी दूर क्या है। और सर का 3-4 बार मैप में ऊपर नीचे हो गया ना तो अब माइंड में बैठ गया है कि गलत एक बार भी रोड ले लिया ना तो ऐसी लोकेशन है, पूरे पहाड़ों में चल रहे हैं। आधे घंटा तो हो गया मैं ऐसे चलते चलते, और ये रोड मुझे दिख भी नहीं रही है, रोड निकल कर रही है, पहाड़ों में ही चले जा रही है। रूट तो ठीक दिखा रहा है, और दिखा रहा है 260 किलोमीटर और है। 5:15 बजे बोल रहा है हम पहुंच जाएंगे। 39 किलोमीटर से रोड सीधी है। SH23 ये रोड तो मेरे को सुनी सुनाई सी लग रही है। SH23, SH22 और SH23 ये काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। SH22 और SH23, अच्छा ये 23 है। बाइकर्स ने ये रोड रिकमेंड किया था कि बहुत सुंदर और सीनिक व्यू आता है। कोई बात ना, ऐसे याद नहीं आता, याद ऐसे आता है जैसे। और ऐसे आप कभी मत करना, बाइक चलाते चलाते मैप मत देखना, सेफ नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वही चीज़ करो। तो इस कंट्री का पहला टनल है और ये है 5.8 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का टनल है ये। सही, बहुत सही। कितनी ज़बरदस्त पार्किंग एरिया है यहाँ पर। And breakfast is included Yes. in 800 sec, 800 lakh. 800 lakh. Yes. 8. Oh, 1600. 800 lakh, 1%, 800 lakh, 1%. Okay, Maar het zijn voor me wat little bit, man. no problem. How- Now eat breakfast, a sleep, a shower, internet, dit heb Yes. Sorry, but just little. Maar for more, no problem, going. Okay. But just little. तो हम लोग अपने आज के ठिकाने में पहुंच गए हैं, और सबसे पहले ना आपको अपना रूम ही दिखा देता हूँ कौन सा आज का हमने रूम लिया है। तो ये है हमारा एक शाही रूम। पहले दरवाजा बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मच्छर है यहाँ पर। और ये हमने इस बार ना होटल नहीं लिया, हमने इस बार ले लिया है हॉस्टल, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम यार एक नहीं हम 2 रातें प्लान कर रहे हैं कि एक जगह पर हम स्टे करें। और ये हमें बहुत रीजनेबल प्राइस पे हमें हॉस्टल दिख गया था, और इसलिए हम यहाँ पर आ गए। जो इस रूम के हमने चार्जेस पे करे हैं वो खाली पे करे हैं 20 यूरोस फॉर 2 पर्सन। इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। लकीली आज कोई नहीं है। अभी हमने यहाँ के जो ओनर है ना उनसे भी हमने पूछा कि कल भी कोई आ रहा है, तो उन्होंने कहा अभी तक की कोई बुकिंग नहीं है, अगर आएगा तो देख लेंगे, वैसे कोई है नहीं। साथ में आपको एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूँ।
ये है डिसेंट सा वॉशरूम, हॉस्टल का जैसे वॉशरूम होता है मुझे लगता है उससे तो अच्छा ही है। अभी जब हम आए थे ना तो हमें तो हो गया, लगभग 1-1.5 घंटा हो गया। तो हमने ना यहाँ पर ना ग्रेप्स, यहाँ ये एक्चुअली बहुत बड़ा ना इनका फार्म है, तो बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं इनके पास, और अनार भी है, ये है, और यहाँ इनके ना नींबू भी है। ये देख रहे हो यहाँ पर नींबू भी पड़े हैं। तो हमने इनसे पूछा क्या हम ये सब ले सकते हैं, तो इन्होंने बोला हाँ जो आपको लेना है ले लो। 20 यूरो में सोचो हमें ये भी सब चीजें मिल रही है, जबकि ये कितना कॉस्टली पड़ेगा। और ये हमने पेट भर के यहाँ पर खाया, पेट भर के खा लिया है हमने। और हमारा आज का जो काम है ये इससे हो जाएगा। तो ये आपको मेरे को प्रॉपर्टी दिखानी जो मैंने आपको बताया था ना, बहुत रीजनेबल प्राइस में हमें यहाँ पर मिल